जौहर झारखंड, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। जी हाँ, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची के पराया लाल अल्बर्ट एक्का चौक से, जहाँ पर आज कुछ संस्था के लोग सड़क पर मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ पे खड़े हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर खड़े हैं। यहाँ पर लोगों के हाथ में आप साफ देख सकते हैं तख्तियाँ लेकर लोग सड़क पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं। क्या पूरी इस मामले की विशेषताएं हैं वो जानेंगे, क्या मांग को लेकर यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं, सारी बात से आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए सीधे बात करते हैं। झारखंड सरकार का 2018 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का 2 आदेश है और 2 आदेश बाकी बाबुओं का है, सरकारी बाबुओं का। वो आदेश इस चीज़ पर है कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपका मरीज भर्ती है तो ब्लड की व्यवस्था हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ही करके देनी है। उसके लिए वो कैंप लगाएंगे, जो भी उस तरह का कार्यक्रम है वो करेंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि 2018 से 4 साल हो गए हैं, 4 सालों में ऐसा दिखता नहीं है और है भी नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कैंप लगाते हैं और वो मरीज को ब्लड देते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास हर दिन 10-12 रिक्विजिशन लेटर आता है, तो उसमें यही दिखता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया हुआ है और उसको ब्लड नहीं मिल रहा है। वो अटेंडेंट को ही दौड़ा देता है और अटेंडेंट अपने मरीज़ की जान बचाने के लिए ज़ाहिर बात है वो करेगा ही। लेकिन ये हॉस्पिटल किस काम के लिए है? क्या सिर्फ मेवा खाने के लिए है? सेवा कौन करेगा? इस कोरोना काल जैसे मानवीय पीड़ा से का जो सीजन चल रहा है उसमें तो इन लोगों ने नोच खसोट का एकदम पूरा प्रकाष्ठा कर दिया। बहुत से की जान भी बचाई, लेकिन जान के एवज में माल दम भर कमाया। तो उसका ऑडिट कौन करेगा? अब उससे भी बड़ा जो ऑडिट हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है, जिसको झारखंड सरकार ने आदेश दिया कि आप अपने या भर्ती मरीजों को ब्लड की व्यवस्था खुद करके देंगे, क्यों नहीं लागू है? ये कौन लागू करेगा इसे? उन्हीं चीज़ों को लेकर के ये हम खड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं अक्सरा कि 98% प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा ब्लड नहीं मिलता है और बाकी ब्लड हॉस्पिटल प्राइवेट और सरकारी में रिम्स में तो आदेश ये है कि बेड साइड ब्लड मिलना है। लेकिन वहाँ की भी स्थिति है कि अगर किसी को 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होगी या 1 ही यूनिट भी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ ब्लड नहीं मिलेगा। वहाँ बोला जाता है कि आप ब्लड डोनर लेके आइए, ब्लड डोनेट करिए, तब आपको मिलेगा। तो हम जैसे बाकी लोग जो बाकी ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है या रक्तदाता है, उनका ब्लड आप किसको देते हैं? कभी उसका ऑडिट आप करके दिए समाज को कि हाँ आपका ब्लड जो है हम उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनके माध्यम से आपका पहुँचा है। कहने का पर्पस ये है कि ब्लड लोग देते हैं इसी बात के लिए कि जो ज़रूरतमंद है उनको ब्लड दें सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट में ये है कि प्राइवेट खुद हॉस्पिटल जो है व्यवस्था करके इंतज़ाम करेगा, लेकिन कर नहीं रहा है। उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग आज खड़े हुए हैं और बड़ा मतलब समझिए कि तकलीफ़ में खड़े हुए हैं। क्योंकि झारखंड सरकार का सर्कुलर है, बाकायदा हमारे साथियों ने सर्कुलर भी लिया हुआ है हाथ में, जो ये आदेश कर रहा है, बता रहा है कि आपको ब्लड की व्यवस्था करके देनी है। लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत नहीं है। जो ब्लड की अथॉरिटी है देखने वाली सरकारी, उसका नाम है झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी। ये खुदे अपने आप में नीतिगत पहलू में जो है वो बड़ा हंसने वाला मामला है कि झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी देख रही है ब्लड को, जबकि उसके लिए तो अलग से एक नीति निर्धारण के लिए टीम होनी चाहिए, बाकायदा जैसे झारखंड राज्य ब्लड बैंक करके होना चाहिए या ब्लड अथॉरिटी होनी चाहिए, समिति होनी चाहिए, वो नहीं है। देख कौन रहा है? एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एक दूसरा चीज़ ये है कि ब्लड से जो संबंधित जो मैकेनिज्म है उसको कौन दुरुस्त करेगा? ऐसा प्रतीत ये होता है कि सरकार के देखने वाले महकमे ब्लड से रिलेटेड वो निजी ब्लड बैंक और निजी हॉस्पिटलों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सरकार को और सरकारी हॉस्पिटल या बाकी को धंसाए हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम खड़े हुए हैं कि भाई सरकारी जो मैकेनिज़्म है ब्लड बैंक का, हॉस्पिटलों का, उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम सड़क पर हैं। अपना परिचय दे दीजिए सर। नदीम खान, संयोजक लहू बोलेगा।